शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 2 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन दुनिया के मालिक बनना है। आज का प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे। अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं रखेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। बाबा आज कहते हैं कि हम पूरे विश्व में जो अशांति फैली है उसका कारण और निवारण क्या है? तो अशांति का कारण सिर्फ और सबसे मेन कारण है अपवित्रता। जो सबसे मुख्य है वो है अपवित्रता। आज हम मन वचन कर्म हर तरफ से पतित बन चुके हैं, अपवित्र बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं, अब भगवान से हमें वादा करना है कि हमें पवित्र भी बनना है और तभी हम पवित्र दुनिया भी बना सकेंगे। हमें अपनी आई सिविल रखनी है, क्रिमिनल आई नहीं बनानी है, तभी अशांति दूर हो सकती है। हम बाबा के बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, तो हम बच्चों को तो कभी भी अशांति नहीं फैलानी है किसी भी तरह से। बाबा कहते हैं कि हमें शांत रहना है और माया का गुलाम नहीं बनना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता सुन रहे हो। भगवान आए हैं गीता सुनाने के लिए, भगवान आएंगे और फिर चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, बाबा से हम भगवान से फिर वही गीता का ज्ञान सुन रहे हैं और राजयोग भी सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं, वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो साधु सन्यासी होते हैं वह लोग गीता का ज्ञान सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद सबको गीता का ज्ञान सुनाते रहते हैं। और बाबा जो कि ज्ञान के सागर हैं, बाबा में वह सारा ज्ञान विद्यमान है। बाबा हमें आकर वह गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और राजयोग भी सिखा रहे हैं। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर सुना न सके। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम रजाई प्राप्त करो। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। जो लौकिक में टीचर होते हैं, जब तक हम उस पाठ को अच्छी तरह समझ नहीं जाते हैं तो वह सिखाते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, पाठ पूरा हो जाता है, फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, फिर शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। जो लौकिक में होता है वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है यह तो कोई को पता नहीं। इस गीता से क्या प्राप्ति होगी यह तो किसी को लौकिक में पता नहीं है। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना न सके। एक बार इस जन्म में गीता सुनाएंगे, फिर दूसरे जन्म में जब वो जन्म लेते हैं, बच्चे बनते हैं, तो उनमें यह ज्ञान नहीं होता है। उस ज्ञान से उन्हें कुछ नहीं मिलता और फिर से उनका वही चीज़ शुरू होता है, वही जो भी लौकिक जीवन है। बच्चे बने, पढ़े, फिर कमाई की, इस तरह से। लेकिन हम जो गीता ज्ञान बाबा से सुन रहे हैं, इसके द्वारा हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है। सतयुग
कि हम महाराजा महारानी बन रहे हैं, पूरे विश्व के हम मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। जो साधु सन्यासी होते हैं वह जब बड़े होंगे, बुजुर्ग बनेंगे, गीता का पाठ करेंगे, तब फिर दूसरे को सुना सकेंगे। उसका दूसरे जन्म में कुछ नहीं उन्हें मिलेगा। बाबा कहते हैं यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में हम सुखी सुख भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। नंबर वन हम लोग पुरुषार्थ करते हैं, धारणा करते हैं पवित्र बनने की, पवित्रता की, हर तरह से मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से पवित्रता धारण करते हैं और पवित्र बनकर फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं नई दुनिया में यह पढ़ाई ही है नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं नई दुनिया के लिए। फिर न यह पुरानी दुनिया, न पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे, जो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा हमें ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा बाबा फिर देवता बनेंगे और हम सब भी ज्ञान लेकर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है, तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने। फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। यह सुख दुख का खेल चल रहा है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े ना। आधा कल्प हम सुख भोगते हैं, आधा दुख भोगते हैं। रावण राज्य में सब देह अभिमानी भिखारी बन जाते हैं। यह बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। रावण के राज्य में ही हम देह के अभिमान में आ जाते हैं, फिर भिखारी बन जाते हैं। यह ज्ञान भी अभी हमें बाबा दे रहे हैं, पहले तो नहीं जानते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं। जिनको देवता नहीं बनना होगा, सतयुग वाले जो नहीं होंगे, उन्हें हम लाख ज्ञान सुना ले समझा ले, वह नहीं आएंगे। इसीलिए किसी में बहुत ज़्यादा किसी को जोर नहीं देना है। बाबा की ज्ञान के कुछ पॉइंट जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है वह बतानी चाहिए। जो इंटरेस्टेड हैं वह आएंगे, नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं फंसना है। तो बाबा कहते हैं तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। हम देवताओं का झाड़ जब नया था तो सतो प्रधान था, अब सब तमो प्रधान है। हम उनके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। पुराने तो फिर से नया, पुराने को फिर से नया बनना पड़े। हम ही पुरानी दुनिया में थे और हम ही अब नए बन रहे हैं। अब देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है
तब बाबा आते हैं। तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है, जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि होती है। जो मैंने स्थापन किया है वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया, उसके बदले और धर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती तब हमारे बाबा आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायः लोप हो जंग गया। धर्म जब अधर्म में बदल जाता है तब बाबा आते हैं। जब कलयुगी अंधियारी रात में बाबा आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कही जाती है। ऐसे नहीं कि धर्म बढ़ता है, धर्म अधर्म में बदल जाता है। अभी देखिए कलयुग में कितना अधर्म है, चारों तरफ क्या क्या सब घटनाएं हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक लाइन पीछे से, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। पतित बनने के कारण आपे ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। बाबा कहते हैं हम सब पतित बने हैं, इस कारण अपने ही देवी देवता धर्म की हमने ग्लानि की है। बाबा की ग्लानि की है, खुद के देवी देवता धर्म की ग्लानि की है। और बाबा कहते हैं धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वह विशेष बन पड़े हैं। दूसरे धर्म वाले जो हैं वह तो ठीक ही चल रहे हैं, उनका जो जैसे आते हैं वैसे चल रहे हैं। लेकिन हमारा ही धर्म जो मुख्य तना था वह गायब हो गया है। तो बाबा कहते हैं वही विशेष बन पड़े हैं। हमने पावन दुनिया की स्थापना की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। और पवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं। विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं। स्वर्ग से बदल नर्क हो गया है, तो कोई भी वाह वाह पावन है नहीं। तुम कितने छी पतित बन गए हो। बाप कहते हैं तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हैं, अपने धर्म की ही हालत देखनी है। पुकारते भी हैं हमारी हालत आकर देखो। बाबा कहते हैं हम पावन से पतित बन गए हैं, अपने धर्म की ही हमें हालत देखनी है। हमारे धर्म की क्या हालत हो गई। बाकी धर्म ठीक ही चल रहे हैं, वो जैसे मत पंथ पे आते हैं उसी अनुसार चलते हैं। लेकिन हमारा ही जो देवी देवता धर्म है वह समाप्त हो गया है। तो बाबा कहते हैं पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, अर्थात हमें अपनी चेकिंग करनी है। कल की भी मुरली में बाबा ने कहा था कि अपना पोता मेल देखना है, अपने चेकिंग करनी है कि हमारी चलन कैसी है। आज भी बाबा कह रहे हैं कि हमें देखना है कि हम सर्वगुण संपन्न अभी तक बने हैं कि नहीं। हमारी चलन देवताओं मिशल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। तो तुमको भी शांति में रहना पड़े, शांत होने की युक्ति बताता हूँ। देवताओं वाले चलन अभी से ही हमें धारण करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले शांति में रहना है, साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करनी है। और बाबा हमें शांत में होने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, बाबा के जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं। और कोई अशांति कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं, शांति का अर्थ नहीं समझते।
यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है और पवित्रता से यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं, अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे। फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं, तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। यह भी बाप समझाते हैं, वहाँ होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है। सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया हुई हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। यह हुई सन्यासियों की बात। उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं, अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पति दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है, जिसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनने से फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा? देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा आकर लिबरेट करो। वह कोई काला थोड़े ही हो सकता है, वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ, अभी तो कलयुग है। कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उसमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से ही लेते हैं।
फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। यहाँ रावण राज्य है, रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुखधाम। वह भी रावण होता, वहाँ भी रावण होता तो दुखधाम हो जाता। अगर सतयुग में रावण होता, विकार होते तो फिर वह भी दुखधाम हो जाता। लेकिन वहाँ तो विकार की कोई बात ही नहीं। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। उन्हों को यह पता ही नहीं है। देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों की भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। साधु सन्यासी बनने फिर गृहस्थ से निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के, अब पवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ही ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता ही रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है, कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांतचित बनाना है, कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाबा की छत्र छाया का हम अनुभव करने वाले बाबा के विघ्न जीत बच्चे हैं। अमृत बेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिलपसंद गिफ्ट दो, तो रोज अमृत बेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में
अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम बाबा के बच्चे झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्नजीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा जो हम बाबा के बच्चे होते हैं वो हम अपनी स्थिति को, स्व की स्थिति को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि परिस्थिति हमारे सामने स्वतः ही बहुत छोटी हो जाती है और हमारी स्व की स्थिति ऊंची हो जाती है। ऐसे हम बाबा के बच्चे हैं। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज 2 तारीख का अव्यक्त सारे हैं। प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी आपका स्लोगन भी है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जब यह स्लोगन दूसरे को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखो कि हर समय प्रीत बुद्धि रहती है, कभी विपरीत बुद्धि तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारा जो स्लोगन है वह है विनाश काले प्रीत बुद्धि। हमारे सामने कोई कैसी भी बात आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम बाबा के बच्चे सदा प्रीत बुद्धि से रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।